बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 10 मई को जिस इबरतनाक शिकस्त से इंडिया दो चार हुआ और पाकिस्तान ने उसको इबरतनाक शिकस्त दी और इतना बड़ा इंडिया 1.5 अरब की आबादी और ऐसे घुटनों के बल आया कि दुनिया ने उसका तमाशा देखा। और वो जो एक्सट्रीमिस्ट मोदी था उसको चुप लग गई है और वो खामोश होकर बैठ गया है और उसे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा और देखिएगा कि अब इंडिया में इंडिया के सियासतदान और मीडिया किस आड़े हाथों मोदी साहब को ले रहा है। और मोदी साहब ने जिस तरीके से शिकस्त खाई है, अभी तक वो शिकस्त तस्लीम करने से आ रही हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर बाहर गए तो उनकी ज़ुबान से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वो हकला रहे थे और उनकी कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं मीडिया को क्या जवाब दूँ। इस सिलसिले में जब बहुत सारे सियासतदानों से मीडिया ने रब्ता किया, इंटरनेशनल मीडिया ने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि हम शिकस्त खा चुके हैं। और जिस तरीके से हमारे साइबर विंग पर हमला हुआ, हमारी 70% बिजली बंद कर दी गई, हमारे कितने जहाज़ तबाह हुए, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, अभी तक इंडिया लोगों को बताने से, इंटरनेशनल लोगों को बताने से कासिर है। और इस वजह से उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना है कि हम किस तरीके से ये बताएं कि हुआ क्या। पुलवामा का वाक़या तो सामने से हट गया, अभी तक तो इंडिया ने ये बताया ही नहीं कि पुलवामा में क्या हुआ, कितने लोग मरे। चले अगर जितने भी मरे किसने मारे, आप तो कोई इंक्वायरी आपने नहीं करवाई। और इन बहुत सारी चीज़ों से हटकर ये अब दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान और चाइना एक हैं। इनके साथ आप कोई भी पंगा लेंगे तो फिर हमारी खैर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चाइना, अज़रबैजान, तुर्की, ईरान और बहुत सारे ममालिक हमारे साथ खड़े थे, लेकिन इंडिया बिल्कुल अकेला था। अपने पड़ोस में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई भी उसके साथ नहीं था। उसने अपने आप को बिल्कुल एलोन कर लिया है। मैं अब आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, फिर आप इससे जज कीजिएगा कि इंडिया में हुआ क्या। ये इंडिया के अंदर की आवाज़ें हैं, उनको सुनिएगा और फिर आपने इस पे फैसला करना है। दुनिया भर से खबरें आ रही हैं इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट एंड विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपके इस चैनल पे आनंद जी थे नहीं जब आप उस दिन सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेलियर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो बात आज भी आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है। और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं। आप प्रवीण साहनी को सुनिए, वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉर का जो उनका सपोर्ट था वो चाइना ने दिया है पूरा। और अब आइंदा इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी, चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना, यहाँ की आर्मी की, यहाँ की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि आगे के युद्ध एयरफोर्स से लड़े जाएंगे, तो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी। और कहा क्या हमें उन्हें कमी बेशी जो रही होगी उनकी वो करनी है। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है अब लद्दाख के फ्रंट पे भी और अरुणाचल प्रदेश के फ्रंट पे भी और नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट पे भी।
बहुत ज्यादा सतर्क रहिए आप। खतरा टला नहीं है अभी। आप सोच रहे होंगे कि खाली मैं सिंदूर लहू में सिंदूर बहा के और उससे खतरा टाल दूंगा। एक्चुअल खतरा अभी सीमाओं के ऊपर दोबारा से तैयार हो गया है। जो चीन के मंसूबे हैं वो पूरा करेगा चीन जरूर, क्योंकि उसके पास चीन इस टाइम बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। तो आप राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, फिर याद करेगी दुनिया राहुल गांधी को कि यस, राहुल गांधी उस टाइम सही सवाल पूछ रहा था, हमने उसको चुप करा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, चिड़िया खेत चुक चुकी होंगी। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, लचार अर्थव्यवस्था, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही थी आनंद वर्धन जी, चाइना से हो रही थी असल में तो। और अभी किस किस से दबेंगे आप? ट्रंप से दब रहे हैं, आप चाइना से दब रहे हैं भाई। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु आप है, 56 इंच आप है। तो कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण कम करिए, काम करिए जमीन पे और बताइए देश को। और शर्म क्या है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध में तो, कॉम्बैट में तो नुकसान होता ही है, तो आपको शर्म क्या है? शर्म ये है क्योंकि राफेल को लेके जो बातें हुई थी वो सच सिद्ध होने वाली है। वो चौकीदार चोर का नारा जो है ना, वो सच सिद्ध होने वाला है। इसलिए बचते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं राफेल से कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। बात तो 7 राफेल की है, लेकिन हम नहीं मानते। वो तो बढ़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं, लेकिन बताया तो जाए देश की जनता को। अब आप देश की जनता को, आपका मीडिया जब बता रहा है कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया और आपने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, पब्लिक सोच रही है कि बस आप पीओके आया। आपने जो पीओके का सवाल उठाया, तो ये पीओके के वापस लाने की जो उम्मीदें बंधाई, ये मोदी सरकार ने ही तो बताई। रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आज से नहीं, 10 साल से। बस योगी जी कह रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपको पीओके लाके देंगे मोदी जी इस बार वापस। तो पब्लिक ने सोचा कि जब इस्लामाबाद और कराची कैप्चर हो गया है तो पीओके तो पहुंच ही चुके होंगे, बता नहीं रहे हैं अभी। और अगले दिन सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो पब्लिक धड़ाम से गिरी है। इन्हीं के समर्थक गिरे हैं, इन्हीं के समर्थकों को बहुत बड़ा शॉक लगा है जी। पाकिस्तान किसी भी हाल च श्री दरबार साहिब ते हमला नहीं करेगा, जो मर्जी हो जाए। इसके बारे असी उस वेले दे 1971 दे पाकिस्तान दे एयर मार्शल ਨੂਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਨਾ, ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। वो नंगा खड़ा है, मोदी साहब नंगा खड़ा है। और फिर माल्या के साथ टफी टफी और नीरव मोदी के साथ लवी डवी। ठोको ठोको, ताली ठोको। दोनों चोर हैं, दोनों चोर हैं, पक्षपात नहीं होना चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई। नीलाम करके रख दिया इन्होंने देश को। गरीबों का, हम जैसे लोगों का खून पसीना, उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने। इसलिए ये कांग्रेस प्रण करती है, प्रण करते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने। मोहतरमा, अगर तुमने टल्ली बजाई तो फिर बीजेपी की पुंगी नहीं बजेगी। सॉरी भैया, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। आजकल विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। शादी के पहले मेरी मूंछें खड़ी होती थी, आज देखो ठक करके नीचे होगी। सोनिया जी के सामने मैं इनका तिरस्कार कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं कोई भाषण देने नहीं आया था दोस्तों। कांग्रेस की आत्मा, मेरे पिता 42 साल, मेरी मां
कांग्रेस के लिए मेहनत करती रही। मेरी तो ये घर वापसी है, घर वापसी। और मेरी एक ही तमन्ना है और मेरा भी एक प्रण है। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है और कुदरत क्या चाहती है। मैं योगी हूं, योग में लीन रहता हूं, घंटों ध्यान में, घंटों। और जो सच्चिदानंद, इसीलिए सत्य का उपासक हूं, वो सत्य जो चित्त को आह्लादित कर दे, उस सत्य में लीन रहता हूं। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं। अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी थमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं, नहीं। अब बोलो। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बातें गौर से सुनी होंगी। फैसला आपका है। अगर हमारी हुकूमत ने जनरल आसम मनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है तो वो वाकई इस पर डिज़र्व करते हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहते हैं, लेकिन ये एक बहादुरी का काम है। और 3 घंटे में जिस तरह उन्होंने जंग जीती, वो एक दुनिया में एक मिसाल है। पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप तक पहुंची होंगी और उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.